आज हम जो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेंस के बारे में स्टडी किया था, पावर, मैग्निफिकेशन, ये जो भी है। तो आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 centimeter, 40 centimeter, and a concave lens, and a concave lens of focal length, of focal length 25 centimeter, 25 centimeter, are placed in contact, are placed in contact in such a way that, in such a way that they have the common, they have the common principal axis, common principal axis. Find the power of the combination. Find the power of the combination. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की पावर फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ऑप्शंस दे दिए, -2.5 डियोप्टर, सेकंड है -1.5 डियोप्टर, थर्ड है 2.5 डियोप्टर, चौथा है 1.5 डियोप्टर। तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। चलो, अब दे दिया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव रहेगा, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव लेंस का तो निगेटिव आएगा, तो फोकल लेंथ भी पावर भी निगेटिव आएगी। तो उसका कॉम्बिनेशन पावर का हमारे पास फार्मूला है P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P दैट इज इक्वल टू, अब देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ जो है उसका वो कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.4 मीटर, बराबर है। तो पावर दैट इज इक्वल टू 1/f, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो 1/0.4, तो ये आ जाएगा 2.5। ओके, तो ये पावर डिऑप्टर में ले रहे हैं हम। ओके, ये डिऑप्टर में आ जाएगा, मीटर है तो ये पावर डिऑप्टर में, ऐसा यूनिट 2.5। समझ में आ रहा है? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। फॉर कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव लेंस के लिए लेते हैं। ये प्लस और माइनस में ही ज्यादा, मतलब ये जो है कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन तो हालांकि इसके बहुत टफ ये ऐसे नहीं रहते लेंस से रिलेटेड, लेकिन इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ओके, मतलब प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है। फॉर कॉनकेव लेंस, अब फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ तो माइनस रहेगा, उसी डायरेक्शन में इमेज, उसी साइड में इमेज बनती है ना जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए तो हमने वो जो कंसेप्ट लिए थे पहले प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं इस आर्टिकल पे, लेंस पे, तो इसलिए हमने वो सब ले लिया था। तो फोकल लेंथ -25, तो पावर जो है इसका क्या बनेगा 1/f, तो 1/, अभी ये -25 सेंटीमीटर है तो ये -0.25 मीटर आ जाएगा, तो ये 0.25 आ जाएगा माइनस में। ओके, तो 1/-0.25 कितना आता है 4 डियोप्टर। ओके, ये -4 डियोप्टर आ जाएगा। तो पावर P1 प्लस P2, तो ये P1 मान लेते हैं, इसको P2, ये F2, ये F1, इस तरह से। तो पावर दैट इज इक्वल टू P1 P2 हमने निकाल लिया, 2.5 डियोप्टर माइनस 4 डियोप्टर, तो क्या आ जाएगा
-1.5 डियोप्टर। तो -1.5 डियोप्टर हमारे पास ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो ये माइनस में भी है प्लस में भी है, इस तरह से भी कभी कभी पूछे जा सकता है। अगर कभी कभी क्या करते हैं, मतलब ये माइनस नहीं दिया जाता, बस ये माइनस साइन ही नहीं लगाते, ये 1.5, ये 2.5, 3.5, 4.5 कुछ ऐसे दिया जाता है प्लस में, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है। ओके, तो ऑप्शंस कैसे दिए हैं इसके ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड है, ऑप्शन हमारे कैसे है। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको पावर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अगला सवाल। 2 thin lenses of focal length, 2 thin lenses of focal length, 2 thin lenses of focal length 20 centimeter and ये प्लस 20 सेंटीमीटर दे दिए एंड प्लस 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। The effective power of the combination is, the effective power of the combination is, तो इसकी इफेक्टिव पावर आपको पूछी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 9 डियोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 45 डियोप्टर, तीसरा ऑप्शन है 6 डियोप्टर, चौथा ऑप्शन है 15 डियोप्टर। तो अब यहाँ पे 2 थिन लेंसेस, फोकल लेंथ दे दिया है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 ये हमारे पास है ही, पावर दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पावर इज इक्वल टू, पावर कॉम्बिनेशन की पूछा है तो P1 क्या है, 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये 1 ये 20 प्लस 1/25। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर 1 ये सेंटीमीटर में है ना, ये सब सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, तो जैसे है वैसे हमने लिख लिया। या फिर आप यही पर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा ये। तो नीचे आ जाएगा 100, 5 प्लस 4, तो पावर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100, ये किस में, सेंटीमीटर में। ओके, तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, सो दैट इज 9 डियोप्टर। ये सेंटीमीटर में आ गया ना, 9 डिवाइडेड बाय 100 इन सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 ऊपर करना पड़ेगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 डियोप्टर में रहेगा। सो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। A lens has a power of, a lens has a power of, a lens has a power of प्लस 0.5 डियोप्टर। इट इज, अब आपको पूछा है, इट इज नंबर 1 ऑप्शन है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 5 मीटर। सेकंड ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर,
थर्ड ऑप्शन, a convex lens of focal length 2 meter, convex lens of focal length 2 meter, a concave lens of focal length 2 meter, a concave lens of focal length 2 meter. अब जाहिर है कि 1/0.5 जो होता है 1/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मीटर में. ओके, तो पावर दे दिया है, पावर दैट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ये यहाँ पर दे जाता है. अब जिसका पावर 0.5 है, इसका मतलब फोकल लेंथ जो है ये 0.5 पावर है, तो 1/f, तो एफ इज इक्वल टू 1/0.5, तो ये एफ इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. अब ये डिऑप्टर में है तो ये मीटर में, तो ये ऑप्शन तो दो ही रहेंगे, सी और डी में, तो ऊपर का तो आएगा ही नहीं. ओके, उसकी तो कोई बात ही नहीं रहेगी. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है. फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है. समझ में आ रहा है. तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ज्यादा टाइम लिया था उसके ऊपर, तो ये बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी के ऊपर रहते, प्लस माइनस का ही खेल रहता है पूरा. तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ये आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है आपको. ओके, चलो नेक्स्ट. अगला सवाल लेते हैं. A thin lens and a spherical mirror, a thin lens and a spherical mirror, spherical mirror have a focal length of, have a focal length of plus 15 centimeter each. तो ऑप्शन में दे दिया है बोथ आर कॉन्वेक्स, ऑप्शन में है बोथ आर कॉन्वेक्स, सेकंड ऑप्शन है द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड द मिरर इज कॉन्केव, द लेंस इज कॉन्वेक्स and mirror is concave, mirror is concave. Third, the lens is concave, the lens is concave and mirror is convex. देखो ध्यान से बेटा, क्या ऑप्शन आएगा, both are concave, both are concave. अब हमें देखना है ये कि ये थिन लेंस है एंड स्फेरिकल मिरर. सॉरी, a thin lens and a spherical mirror have a focal length of plus 15 centimeter, दोनों की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स. और मिरर के केस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो मिरर जो है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स. ओके, तो ये दोनों में भी लेंस भी कॉन्वेक्स रहेगा और मिरर भी कॉन्वेक्स रहेगा. तो डायग्राम याद करो उसके जो हमने देखे थे ना मिरर और लेंस के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर उसकी बन रही है. ओके, तो दोनों केस में बोथ आर कॉन्वेक्स. अगर ये कॉन्वेक्स होता है तो ये प्लस आ जाएगी फोकल लेंथ. ओके, क्योंकि कॉन्वेक्स, अब लेंस कॉन्वेक्स है ये सही है, लेकिन मिरर कॉन्केव है तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव आती है. ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है हमें. ओके, तो वो जो कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट पे ऊपर आपका फोकस होना चाहिए. बाकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल से सब करते हो, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि कैलकुलेशन आप जल्दी से फटाक से कर लेते हो, लेकिन इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मतलब थ्योरी बेस्ड, तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और गलत होने के चांसेस भी यहीं पर रहते हैं. न्यूमेरिकल में तो तुम कैलकुलेशन करके देखते हो, अरे हाँ हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, इसका मतलब है किसी को तो मैच हो रहा है, तो ये आंसर सही रहेगा. लेकिन इसमें अब मैच करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट ही होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं होता.
से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ओके, चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल सवाल लेते हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई 25 सेंटीमीटर हाई is placed in front of is placed is placed in front of a convex lens of a convex lens of focal length 30 centimeter of focal length 30 centimeter. If the height of image if the height of image formed is 50 centimeter 50 centimeter, find the distance between the object and the image. Find the distance between the object ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की तरफ। between the object and the image object and the image ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन की तरफ। को मैग्निफिकेशन मतलब हाइट दे दिया है। ओके, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है। बहुत हाँ, अच्छा इसके ऑप्शंस है 90 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर, थर्ड है 135 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बेसिकली आपको जो लेंस दिया है वो कॉन्वेक्स लेंस है और इन फ्रंट ऑफ ये 25 सेंटीमीटर हाई है, 25 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये आ रहा है, फोकस हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो उसका फोकल लेंथ जो है ओके, फोकस कहीं तो यहाँ पर है, तो फोकल लेंथ उसका कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, इमेज कहाँ तो यहीं पे फॉर्म हो रहा है। ओके, इफ द हाइट ऑफ इमेज इज 50 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज 50 सेंटीमीटर है, ये दे दिया आपको इस तरह से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मालूम नहीं है लेंस से। अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं ना, तो हमारे पास बेसिकली अब ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस नहीं है और इमेज का भी डिस्टेंस नहीं है, तो पहले दोनों निकालना पड़ेगा और फिर दोनों के बीच में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से यहाँ पर इस तरह से आपको पूछा गया है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ये पूछा है आपको, बराबर है, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस है। अब ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा डिस्टेंस टोटल तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ये अच्छा है डिवाइडेड बाय एच ओ, ये हमारे पास फार्मूला है।
अब ये रियल लाइन इन्वर्टेड है, नीचे जो भी है, अगर मैं ये अगर इस तरह से देखा जाए तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट भी दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, अभी से हम ये कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर बराबर है इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर साइन लगाते हैं तो ये माइनस आ जाएगा मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। ओके, इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस है तो इन्वर्टेड रहेगा, बराबर है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो यम दैट इज इक्वल टू -2, तो मैग्निफिकेशन इसका कितना आ रहा है -2। अब हमारे पास एक ये भी फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू, मैग्निफिकेशन एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू। इसके फॉर्म में भी हम देख सकते हैं मैग्निफिकेशन, और फोकल लेंथ के फॉर्म में भी मतलब मैग्निफिकेशन जो है तो दो तीन तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले भी देखा है हमने, जैसे कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर v बाई यू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसके बाद मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। तो अब देखते हैं यहाँ पर -2 है और फोकल लेंथ कितना है, ये प्लस आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस यू। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हमारे पास लेंस का फार्मूला है, तो लेंस के फार्मूले के फॉर्म में भी इसको रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -2 30 प्लस यू दैट इज इक्वल टू 30। तो ये माइनस और प्लस में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। तो ये -60 -2u दैट इज इक्वल टू 30, तो -2u दैट इज इक्वल टू 90, तो u दैट इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, -45 सेंटीमीटर, ये यहाँ से हम मेजर करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा u -45 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास इमेज का डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इमेज का डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू v बाई यू, ये हमारे पास फार्मूला है v बाई यू। अब हमारे पास u है -45 और मैग्निफिकेशन है -2, मैग्निफिकेशन -2, u है -45, तो -2 दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -45, तो v दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -45, तो v आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस वो कितना आ रहा है 90 सेंटीमीटर। ये कहीं तो दूर है, बस यहाँ पर इस तरह से 90 सेंटीमीटर तो दूर ही रहेगा ना। ओके, बस हम फिगर ड्रॉ करके यहाँ पर रख रहे हैं। अब ये देखो v आ गया 90 सेंटीमीटर और ये आ गया 45 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो डिस्टेंस तो ये स्केलर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर बच्चे फिर से कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि ये 90, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना है, तो ये 90 आ रहा है और ये -45, तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है 45, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। अरे 45 है तो फटक से बच्चे डी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 90 प्लस 45, तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 45, सो दैट इज 135 सेंटीमीटर। तो अपने पास ये ऑप्शन है 135 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 135 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर इस तरह से देना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ट्रैप रहता है थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल।
how will the image formed by how will the image formed by a convex lens by a convex lens be affected be affected अच्छा क्वेश्चन है be affected if the if the upper half of the lens is wrapped of the lens is wrapped with a black paper with a black paper ऑप्शन है the size of the image size of the image अब ऑप्शन दे दिया आपको ये बहुत ध्यान से देखना है इसको the size of the image is reduced to one half is reduced to one half ओके अब ये तो ऑप्शन दे रहा हूँ तो आपको इस तरह से लेंस भी दे दिया है फिगर में जो है तो आधा पोर्शन जो है पूरा ब्लैक पेपर से रैप कर दिया है ब्लैक पेपर तो ये पूरी तरह से रैपिंग है अब इसमें बी ऑप्शन है सेकंड ध्यान से देखना है तो चेक करो क्या हो सकता है द अपर हाफ ऑफ द इमेज विल बी absent the upper half of the image will be absent third है the brightness of the image is reduced the brightness of the image is reduced and last है there will be no effect will be no effect there will be no effect अब ध्यान से देखो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं how will the image formed by a convex lens be affected if the upper half of the lens is wrapped अगर लेंस का ऊपर वाला पोर्शन पूरी तरह से ब्लैक पेपर से ढका है ओके तो साइज जो है इमेज की क्या रिड्यूस हो जाएगी वन हाफ से ये तो साइज तो इमेज की रिड्यूस नहीं होगी अपर हाफ ऑफ द इमेज विल बी एब्सेंट तो इमेज का अपर हाफ भी एब्सेंट नहीं होगा अब देखो ध्यान से ये जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है जैसे यहाँ पर ये सारे नंबर ऑफ यहाँ पर इस तरह से ऊपर आ रहे हैं इसके ऊपर लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं लाइट रेज इसके ऊपर आके गिर रहे हैं तो जैसे इसके ऊपर आ जाएंगे इस तरह से ओके अब ये तो लेंस है पर्टिकुलर अब ये तो अपना इमेज तो यहाँ पर फोकस पे तो बनाएगा ही यहाँ पर तो किसी मतलब किसी जैसे पैरेलल रेज आ रहे हैं तो फोकस पे इमेज तो बनाएगा ही बस अब यहाँ पर इमेज तो बन ही रही है इसमें नो डाउट तो साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ तो ये साइज पे इम्पैक्ट नहीं करेगा चाहे एक रेज हो दो रेज हो या फिर नंबर ऑफ रेज हो इमेज तो वहां पर बनेगी लेकिन अब ध्यान ये देना है हमें यहाँ पर कि अपर हाफ तो इमेज एब्सेंट तो होगी नहीं ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड बस इससे क्या हो जाएगा इमेज का जो ब्राइटनेस है मतलब जितने रेज ज्यादा आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से तो उतना ज्यादा इमेज ब्राइट हो जाएगा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज तो बन रही है अब ये नहीं है कि बहुत बारे बच्चे सोचते हैं कि ये पोर्शन है तो यहाँ से कोई इमेज ही नहीं बनेगी तो आप पर हाफ इसका एब्सेंट हो जाएगा ये गलत है क्योंकि यहाँ पर हाँ इसमें ये जो बात है यहाँ पर तो इससे क्या हो जाएगा ये तो ब्लॉक ही हो रहे इसमें कोई बात नहीं लेकिन ये बाकी के लाइंस तो इमेज बना रहे प्रॉपरली इमेज बना रहे ओके जो इमेज है वो प्रॉपरली वहां पर बन के आ रही है बस उसका ब्राइटनेस जो है वो कम हो रहा है क्योंकि रेज इसके ऊपर मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज यहाँ पर कम आ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज कम आ रहे हैं तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा
ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड। ओके, तो ये इस तरह से हो सकता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। इसमें फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो फोकल लेंथ पे तो कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा, तो वहां पर बराबर उसी पोजीशन पे इमेज बनेगी, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ये याद रखना। तो ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट अगला सवाल। if f is the focal length of the lens, if f is the focal length of the lens, of the lens, then the power of lens is equal to, then the power of lens is equal to, तो पावर जो है किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन 100 डिवाइडेड बाय एफ सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 डिवाइडेड बाय एफ सेंटीमीटर, थर्ड 100 डिवाइडेड बाय एफ मीटर, डी ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाय 100 एफ सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो इसको। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देन द पावर, पावर इज जो है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ओके, ये मीटर में रहता है। ओके, डियोप्टर। अब ये सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो पावर क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय एफ सेंटीमीटर। तो 100 डिवाइडेड बाय एफ सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट। तो ये फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। कंसेप्ट हमारे पास अगर प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज, a convex lens forms an image, forms an image which located beyond, which located beyond 2f2, beyond 2f2, but not infinity, but not infinity. The position of object, the position of object with respect to convex lens is, with respect to convex lens is, convex lens is। तो देखो अब इसमें ऑप्शंस इस तरह से, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। सेकंड ऑप्शन है बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1। थर्ड है एट 2f1, 2f1। एंड लास्ट ऑप्शन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ध्यान से देखो। तो जो हमने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट
अगर रहता है, ओके, अब लेंस तो कॉन्वेक्स दे दिया है, तो हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के दोनों के लिए हमने ये स्टडी किया है। अलग अलग पोजीशन पे अगर ये कॉन्वेक्स लेंस रहता है, सॉरी ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये हमारे पास हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो दे दिया कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज विच लोकेटेड बियॉन्ड 2f2। ओके, इस तरह से लेंस है कोई एक, ओके, थिन लेंस AF1, ये मान लेते हैं यहाँ पर 2, अब ये F2 टू F2 बियॉन्ड F2 इमेज बना रहा है ना, और ये यहाँ पर रहेगा F1 और ये 2F1। ओके, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बियॉन्ड 2f2। द पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज विच लोकेटेड बियॉन्ड 2f2। तो यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर बन रही है, तो जाहिर है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, 2f1 और f1 के बीच में, तभी तो इमेज जो है यहाँ पर बनेगी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो 2f1 एंड f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड 2f2, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलो देखते हैं अब अगला सवाल। ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड anywhere between infinity, anywhere between infinity and optical center, infinity and optical center of a convex lens, of a convex lens। अच्छा, ये convex lens फिर से convex lens है, नहीं concave है, concave lens, concave lens। The nature of image formed by it is, the nature of image formed by it is, तो पहला ऑप्शन है रियल, inverted and diminished, inverted and diminished। सेकंड ऑप्शन है virtual, erect and diminished, virtual, erect and diminished। थर्ड ऑप्शन है virtual, erect and enlarged, virtual, erect and enlarged। लास्ट ऑप्शन है इसमें रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged, रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged। अच्छा देखो अभी इसको, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ओके, तो आपको इस केस में नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज, तो नेचर कैसे बनेगा, तो ये इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं तो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो भी इमेज बनेगा तो इसी डायरेक्शन में, इसी साइड में इमेज बनेगा। और इमेज जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाएगा। तो पहला और लास्ट का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, अब रहता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन। अब इसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो यहाँ पर इनलार्ज नहीं रहता है, वो डिमिनिश साइज रहती है, इसकी छोटी साइज रहती है,
हमने देखा था इसके पहले भी। तो लेंस में प्रीवियस लेक्चर में देखा है इसके बारे में। तो लेंस यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं तो है, ओके, तो इसका जो भी जहां पर भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज रहेगा, ओके, डिमिनिश्ड। तो ये ऑप्शन हमारे पास है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरह से हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आपको पूछे जाते हैं, ओके। चलो, अब ये तो लेंस के बारे में हमने देखा, और भी आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर भी ले सकते हैं, पावर मैग्निफिकेशन लेंस का जो भी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिटिकल एंगल इसके बारे में स्टडी करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना, प्रिज्म के कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है पहले थोड़े से कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन है लेकिन कंसेप्ट है। तो वैसे क्वेश्चंस हम पहले कंसेप्ट लेते हैं उसके बारे में, और फिर उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज बनाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।